पैसा मिला नहीं आपको? नहीं, सिर्फ बांड के बदले बांड ही मिलता बांड गया? मिला, लड़की का शादी था उसमें भी नहीं मिला। आवश्यकता पड़ने पर 1 रुपए किसी को दिया नहीं गया। कितना रिक्वेस्ट किए तो एजेंट साहब कहे नहीं 6.25 साल में डाल दीजिए फायदा होगा। न शो कर रहा है बांड हमारा, एजेंट सुन नहीं रहा है, एजेंट तो पैसा पाकर मजा ले रहा है। बांड फिर 6 साल पूरा हो गया, फिर पैसा फिर मतलब कुछ मिला नहीं है। और डाटा लेकर के मैं जब वहां गया तो कहे कि ये उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर में ये सहारा का पैसा कब मिलेगा, और किसी का 1 रुपए नहीं लगेगा किसी काम के लिए। जो भी होगा वो मैं स्वयं वहन करूंगा। किसी से 1 रुपए, चाहे वो कोर्ट में भी जाना होगा, वकील को देना होगा, वो हम करेंगे। किसी को 1 रुपए कहीं खर्च करना नहीं होता। साथियों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं 3, 4 और 5 सितंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि उस सुनवाई का कुछ तथ्य सामने आया है जिसका विश्लेषण मैं अपने चैनल के माध्यम से या तमाम यूट्यूबर साथी अपने अपने तरीके से विश्लेषण करके आम निवेशकों तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। कंप्लीट ऑर्डर अभी आया नहीं है। जैसे ही आएगा पूरा कंप्लीट ऑर्डर लेकर के और उस पर एक वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथियों, आज मैं कुछ निवेशक से बात करना चाहता हूं और इसके लिए मैं जा रहा हूं और उनसे मैं कुछ बात करूंगा और मैं उनकी राय जानना चाहूंगा कि जो बॉन्ड वो लेकर के अपने पास रखे हैं वो कितनी उम्मीद रखते हैं, कितना भरोसा करते हैं सहारा पर कि वो पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। सहारा ने उनके साथ क्या किया या सहारा के एजेंट लोगों ने जब उनके बॉन्ड को कन्वर्जन के लिए मांगा या कहा, तो कुछ चर्चा करेंगे उनसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कैश में मैच्योरिटी हुआ कि नहीं हुआ। तो जो लोग मिलते हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं। ये सहारा के कुछ निवेशक हैं हमारे पास जो 2012 के आसपास से सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग का बॉन्ड लिए थे और इनका बॉन्ड 2015 किसी का 2018 में बॉन्ड एजेंट के द्वारा लिया गया और फिर उसके बाद उसको बदल करके सहारा मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में या सहारा गोल्डन में, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में कन्वर्जन करके बॉन्ड थमा दिया गया। और ये रोज़मर्रा काम करके, मजदूरी मेहनत करके, फुटपाथ पे दुकान लगा करके कमाने वाले लोग हैं और इनका लाखों रुपया सहारा लेकर के बैठा हुआ है। बॉन्ड बदल के दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलता है कि मैंने सहारा निवेशक को 2-3 बार पैसा दे दिया है, मैं कितनी बार पैसा दूंगा। आइए इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने कब बॉन्ड पहला लिया था और फिर उसके बाद एजेंट द्वारा कब बॉन्ड बदला गया। आपने कब सहारा से ये बॉन्ड लिया था? ये कम से कम तीसरा बार हो गया हमारा फिक्स होते। यानी कि एक बार भी पैसा मिला नहीं आपको? नहीं, सिर्फ बॉन्ड के बदले बॉन्ड ही मिलता बांड गया? मिला, लड़की का शादी था उसमें भी नहीं मिला। कितना रिक्वेस्ट किए तो एजेंट साहब कहे नहीं 6.25 साल में डाल दीजिए फायदा होगा। है ये तो हाल है। आप देखिए ये थमा दिए न शो कर रहा है बांड हमारा, एजेंट सुन नहीं रहा है, एजेंट तो पैसा पाकर मजा ले रहा है। ये 60-65 साल की धीरे धीरे उम्र हो चुकी है भैया का और ये 3 बार इनका जो है बॉन्ड सिर्फ बदला गया और बेटी की शादी और बेटों की पढ़ाई के लिए इन्होंने पैसा जमा किया था और इनका सिर्फ और सिर्फ 3 बार बॉन्ड ही पलट करके बदल के दिया गया एजेंट के द्वारा और एक बार भी इनको मैच्योरिटी का रकम इनके हाथ में कैश के रूप में नहीं मिला। 5 बॉन्ड है, एक और 5 बॉन्ड है, लाखों रुपया इनका जमा है। 2 बॉन्ड। आप बताइए अपनी समस्या, आपका बॉन्ड कब से जमा है और आपको कभी कैश मिला है कि नहीं मिला है? 2 बार इसका फिक्स हुआ, एक बार किए फिर दोबारा तो उसको दोबारा कर दिए। हम मांगे फिर नहीं कर दीजिए, हम बाद में हो जाएगा। तो हमके नहीं, आप लड़कों को शादी करना, सब दिया, पढ़ाना लिखाना है उसको कर दिए। क्या ठीक है, रहने दीजिए, बाद में हो जाएगा। तो इसीलिए जबरी कर दिए। कितना बरस हो गया आपको बॉन्ड जो है सहारा से लिए हुए?
बांड तो फिर अच्छा सा पूरा हो गया फिर पैसा फिर मतलब कुछ मिला नहीं अभी। एजेंट करें कि मिला कहाँ मिला, अभी एक बार पैसा नहीं मिला हम लोग को। 7-8 लोग है लोग। ऑडियो की समस्या कुछ आपको मिल सकती है, लेकिन इनका कहना है कि 6 साल के अंदर इन्होंने पैसा जमा किया और बांड इनके पास है, और जो बांड इनके पास है ब्रांच का ये कहना है कि ये हमारे पास डाटा है ही नहीं, और ये लोकल ब्रांच में गए भी थे कई बार, और इनको जो है कैश देने की बजाय इनका भी बांड कन्वर्जन किया गया है। आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपके पास जो बांड है ये आपने कब लिया था और कितने बरस से आपको ये पैसा के लिए झेला रहे हैं सहारा के लोग? 2007 में मैंने ये बांड लिया था और पूरा होने के बाद इसको फिर से पुनः पलटी करा दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर 1 रुपये किसी को दिया नहीं गया, और डाटा लेकर के मैं जब वहाँ गया तो कहे कि ये उपलब्ध नहीं है, आपका कहीं भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। आप सुनिए, जो डेफिशिएंसी एरर आया है सीआरसीएस के पोर्टल पे, आप देख रहे हैं, ऑफिस में जाने के बाद ये डाटा मौजूद नहीं है। वो ऑफिस वाले बोल रहे हैं जिन्होंने इनको बांड दिया है, उस ऑफिस का कहना है सहारा के कि इनको जो बांड दिए हैं उसका डाटा वहाँ मौजूद नहीं है। यही है डेफिशिएंसी एरर, और यही है सहारा का सबसे बड़ा घोटाला। आप देखिए, समझना पड़ेगा इस चीजों को कि आखिर में जो सहारा का घोटाला हुआ क्यों। पहले इस चीजों पे भी चर्चा कर ले, क्योंकि बेबाक बोल में हर चीजें दिखाई जा रही हैं और जनता से हित की जुड़ी हुई चीजें जो आप वीडियो बनाते, समझिए उस चीजों को। सहारा जिस हिसाब से जहां पर सुब्रत राय ने अपना गोरखपुर में धंधा स्टार्ट किया था, उसके बाद वो प्रदेश की पूरी जो हृदय कहा जाता लखनऊ से उन्होंने स्टार्ट किया। कई मंत्री इसके अंदर जुड़े, जैसा कि एक अमर सिंह जी का भी नाम आता है इसमें, कि जो सहारा से बड़े करीब थे, और कहीं ना कहीं जो सहारा को स्टैंड करने में भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बेबाक बोल नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि भाई वहां पर उनका एक सीधा बर्दाश्त हाथ था। उसके बाद सहारा इंडिया ने जो अपने बेटे की शादी में कई हजार करोड़, आखिर में किसका पैसा है? वो आम जनमानस का ही पैसा है। आखिर में जिस हिसाब से हम और आम जनमानस भारत का धक्के खा रहा है, चाहे सहारा की सबसे बड़ी बात समझिए, ऑफिसेस थे वो क्लोज होते नजर आ रहे हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय का इंतजार पूरे भारत को है, लेकिन आखिर में ये बॉन्ड एक कचरा बन के रह गया। आखिर में जिस हिसाब से लाखों के लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था कि मेरी बेटी की शादी में सहारा से पैसा निकाल लूंगा, मैं अपने बच्चे की शादी में अगर मेरा बच्चा विदेश जाता है तो सहारा है ना मेरे लिए, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा रहा? आखिर में ये जो कागज है सहारा बेसहारा करके चला गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सहारा ने जो फाइनेंस की कमर तोड़ी भारत में, उसके बाद से कोई विश्वास करने को राजी नहीं है, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे तमाम जितने सेक्टर्स हो। एलआईसी अपना जो है कहीं ना कहीं लेके चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से सहारा में कई हजार करोड़, उससे पहले सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश करिए, सहारा ने जो प्लानिंग की थी वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए उनको नजर आ रहा है। अपने बेटे और बेटियों का जितने लोग हैं सब विदेशों में उन्होंने सेट किया, उसके बाद अपने आप को सीधा दिवालिया घोषित करने का ऐसा जानकारी प्राप्त हो रही है कि बताया गया। उसके बाद जितने होटल्स हैं, जितने व्यवसाय है विदेशों में, वो कहीं ना कहीं सहारा ने पूरा फैलाया। लेकिन इस चीजों पर फिर एक बार गौर करिएगा कि आखिर में ये पैसा किसका? वो आप ही लोग का पैसा जो इन्वेस्टमेंट विदेशों में हुआ। तो उस पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि 2027 में सहारा का पैसा हर किसी को मिलेगा। लेकिन कहीं ये भी तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक लॉलीपॉप है कि आखिर में 27 का चुनाव है, उससे पहले हम अगर ये रूमर फैलाएं या ये चीज कहें तो जनमानस जो है उनके कहीं ना कहीं आकर्षित होते हुए नजर आए। सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर में ये सहारा का पैसा कब मिलेगा? सबसे बड़ी बात, नेता मंत्री तो कह रहे हैं कि आखिर में 27 में जब है तो कहीं ना कहीं मिलता नजर आएगा। एजेंट हैं, एजेंट को भी ऊपर से कन्वर्जन करने का आदेश था, जितने अधिकारी बैठे थे, और मैंने इस चीजों को बहुत गहन अध्ययन के साथ में इस चीज को कहता हुआ नजर आ रहा हूं कि अधिकारियों को कन्वर्जन करिए, क्यू शॉप में पैसा डालिए। वो पैसा आपका था, लेकिन सहारा जो है वो कहीं ना कहीं बेसहारा करके चला गया। लेकिन न्यायालय पर जनमानस को पूरा विश्वास है, जो न्यायालय का निर्णय होगा वो देश के सामने होगा। जी बिल्कुल, आपने देखा कुछ सहारा निवेशक हैं जिनकी आप बीती है, जो रोजमर्रा का जीवन जो व्यतीत करते हैं फुटपाथ पे,
कमाई करते हैं और उनमें से घर का खर्च कुछ काटने के बाद जो पैसा बचता था वो सहारा में जमा करते थे और सहारा ने उनको ऐसा लूटा है कि सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा थमा करके, जो किसी काम का नहीं है इस समय। और माननीय अमित शाह जी 2024 चुनाव के ठीक पहले चुनावी मंच से बोलते हैं कि मैं सहारा में जमा हुआ पाई पाई पैसा सबका मैं वापस करूंगा। लेकिन चुनाव बीतने के बाद उनके मंत्रालय के लोग, वित्त मंत्रालय के लोग ये बोलते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस केस को देख रहे हैं और कोर्ट के अंदर सुनवाई कौन सा होता है 2012 से जो चला आ रहा है सहारा सेबी का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, वो चल रहा है। जो सहारा ने फर्जी तरीके से बांड आम निवेशक को दे करके लूटा है उस पर कब सुनवाई होगी, उनका पेमेंट कब होगा? सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि हमारा पैसा सहारा इंडिया का जमा पैसा वापस करो। जमा पैसा वापस करो। बताओ। 7 साल 200 जमा कैले जा आ फिर 10,000 5,000 का साल में कैले है। एक बार भी पैसा मिला कि नहीं आपको? एको रुपया ना। अब बताइए, ये महिला है जो घर के अंदर काम करती हैं और घर के पुरुष लोग कमा करके लाते हैं और ये बचत करती हैं। घर चलाने के बाद जो बचता है वो पैसा सहारा में जमा कराती हैं। लेकिन इनका भी सुन लीजिए आप कि 200 रुपये प्रतिदिन, 100 रुपये प्रतिदिन करके इन्होंने सहारा में जमा किया और 1 रुपये सहारा की तरफ से इनको भी नहीं मिला है। ऐसे ऐसे रोजमर्रा जीवन में काम करने वाले पुरुष महिला का न जाने कितना पैसा सहारा ने लूटा और उन्होंने सिर्फ अपना बनाया, अपने से जुड़े मंत्रियों का बनाया और राजनीतिक दलों का बनाया। यही सिर्फ सहारा ने किया है आम जनमानस को लूट करके। ऐसे न जाने कितने जो निवेशक हैं जो सहारा के द्वारा लूटे और ठगे गए हैं, उनके विरुद्ध मैं आवाज उठाता रहूंगा सहारा के विरुद्ध में और ऐसे निवेशक को हमेशा मैं सामने लाता रहूंगा। तो साथियों, आपने देखा एक मीडिया साथी भी मिले थे, उसमें उनके पिताजी के नाम से बांड जमा है और वो काफी रोष में है। वो तो सहारा का पूरा कहा जाए तो उस कंपनी का और उस कंपनी के मालिक आज जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी पूरी लगभग कलई खोलने की स्थिति बना दी थी उन्होंने। लेकिन जो स्थिति है, सहारा ने स्थिति उत्पन्न कर दिया है कोर्ट के अंदर। उनके वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं सहारा की तरफ से कि मैं एक ही निवेशक को 2-3 बार पैसा क्यों दूं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मन में संदेह पैदा करती हैं कि सहारा का जो कन्वर्जन का बांड हम लोगों के पास, उसका पैसा कैसे मिलेगा। क्योंकि जो पैसा सहारा का सेबी के पास जमा है या जो 10,000 करोड़ रुपए जमा करना है, वो तो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का पैसा जो बकाया है वो जमा किया जा रहा है। सहारा का कहना है, जो आप जानते हैं, मैं बोल चुका हूं कि मैं 95% पैसा निवेशक को वापस कर चुका हूं और एक ही निवेशक को 2-3 बार पैसा मैं क्यों दूं। तो जो बांड हम लोग के पास, हमारे निवेशक के पास जो है, उस बांड का क्या होगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से उनके तक भी आवाज पहुंचती होगी। और सरकार भली भांति जानती है, क्योंकि डिफेंसियर इसी वजह से आया है, क्योंकि ये सब बांड, इनका डाटा वहां नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात कि जब ऑफिस पर डाटा अपलोड कराने के लिए कुछ निवेशक जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ये डाटा ही हमारे पास नहीं है। सहारा के ऑफिस से ये बात सुनने में आता है। अब बताइए कि इतना बड़ा धोखा करने के बाद बांड जो रखा हुआ है निवेशक के पास, वो बांड बिल्कुल एक प्रकार से धोखा करके वो एक प्रकार से कागज का टुकड़ा जैसे थमा दिया गया है। ये पैसा तभी मिलेगा जब आम निवेशक शांतिपूर्ण तरीके से पहले सोशल मीडिया के जरिए और शांतिपूर्ण ढंग से कुछ जगहों पर अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखें और कुछ मुख्यालय पर जाकर के ज्ञापन दें, चाहे वो संख्या 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो। और मैं एक कोशिश अपने तरफ से कर रहा हूं कि जिनके बांड कन्वर्जन के हैं या जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई कैश में जमा की है और उनका भी मैच्योरिटी नहीं हुआ है, वो भी बांड लेकर के रखे हुए हैं, ऐसे निवेशक से हमारा काम है संपर्क करना और संपर्क करके उनके वीडियो फुटेज और उनके बांड का जेरोक्स मैं लूंगा और धीरे धीरे इसको मैं इकट्ठा करूंगा और सबको लेकर के कम से कम अपने जिला कोर्ट पर जाऊंगा और एक
याचिका मैं दूंगा और बतौर वीडियो क्लिप के साथ पेन ड्राइव में मैं दूंगा और सबकी बात रखूंगा। सहारा के धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए मैं एक याचिका दूंगा। याचिका के माध्यम से अनुरोध करूंगा माननीय कोर्ट से कि एक नोटिस जारी करें सहारा को कि ये बॉन्ड आपके ऑफिस से दिया गया है और इसका जो है मैच्योरिटी आप कब कर रहे हैं। और मैं अपने निवेशक बंधु से और सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूं कि आप कहीं भी साइन नहीं करेंगे, किसी को अपना बॉन्ड नहीं देंगे, ज़ेरॉक्स कॉपी भी नहीं देंगे। जो भी हो आपके सामने हो। कोर्ट में अगर मैं किसी को लेकर के जाता हूं तो जो भी होगा कोर्ट के सामने होगा, माननीय जज के सामने होगा। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी भी सादे पन्ने पर या किसी फॉर्म पर आप साइन नहीं करेंगे, नहीं तो आप कन्वर्जन के शिकार होंगे। कुछ निवेशक से साइन कराया गया है पिछले 2-3 महीने के अंदर। अब देखिए उनका क्या होता है। हालांकि बॉन्ड उनके पास है, तो बॉन्ड है तो आपकी ताकत बॉन्ड ही है। बॉन्ड लेकर के आप तैयार रहिए। जो हमारे लोकल के हैं, लोकल क्षेत्र के हैं, वो हमारे ऑफिस पर आए या मैं उनके द्वार पे खुद आऊंगा। आप फोन करें, मैं आपका वीडियो क्लिप बनाऊंगा और वो माननीय कोर्ट के सामने पेश करूंगा कि ये धोखा सहारा ने किया है। आप सहारा की प्रॉपर्टी बेचिए और सेबी के अंदर जो पैसा जमा है वो पैसा किसी भी तरीके से मिला करके सारे निवेशकों का पैसा पाई पाई वापस कराएं। सरकार सिर्फ बोल रही है, सरकार कर नहीं रही है, लेकिन माननीय कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि सभी लोगों का पैसा वापस किया जाए। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो जुड़े और सहयोग करें अपना पैसा निकालने के लिए। और किसी का 1 रुपए नहीं लगेगा किसी काम के लिए। जो भी होगा वो मैं स्वयं वहन करूंगा। किसी से 1 रुपए, चाहे वो कोर्ट में भी जाना होगा, वकील को देना होगा, वो हम करेंगे। किसी को 1 रुपए कहीं खर्च करना नहीं है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हों और जुड़ें। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।